तब पहला टॉपिक हुआ था assumptions ऑफ काइनेटिक थ्योरी ऑफ द गैसेस। तो वहां पे हमने पहले दो कंटेनर लिए थे, एक स्मॉल कंटेनर एक लार्ज कंटेनर। स्मॉल कंटेनर में तुम्हारा क्या था, गैस। गैस के अंदर में क्या रहता है, गैस मॉलिक्यूल। जो स्मॉल कंटेनर में गैस था, हमने एक लार्ज कंटेनर लिए, तो वही गैस हमने लार्ज कंटेनर पे रिलीज कर दिए, तो वहां पे हमें गैस मॉलिक्यूल ये क्या मिला, ट्रैवलिंग इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शन। तो उसके हिसाब से हमने उसका अजम्पशन लिखा, यानी अजम्पशन हमको डायग्राम बता रहा है, डायग्राम निकालना जरूरी है। तो पहला अजम्पशन हुआ, पहला क्या अजम्पशन हुआ, गैस कंसिस्ट ऑफ लार्ज नंबर ऑफ माइन्यूट पार्टिकल, इसको हमने क्या बोला, गैस मॉलिक्यूल। फिर गैस मॉलिक्यूल का जो पार्टिकल्स रहता है, यानी उनमें से इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसे रहता है, निग्लिजिबल। ओके, बाद में गैस मॉलिक्यूल ट्रैवल इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शन, रैंडमली कोई भी डायरेक्शन पे रहेगा। फिर और उस डायग्राम में हमें क्या बताया, डायग्राम क्या बता रहा है, डिफरेंट पार्टिकल हैव डिफरेंट वेलोसिटी। अब सभी का अगर डिफरेंट वेलोसिटी है तो फिर वहां पे हमें क्या मिलेगा, वी ऑब्टेन एवरेज काइनेटिक एवरेज एनर्जी। एवरेज काइनेटिक एनर्जी कब मिलती है, जब तक सभी का वेलोसिटी क्या नहीं रहेगा, डिफरेंट वेलोसिटी था, इसलिए हमें क्या मिला, एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द गैस मॉलिक्यूल नेवर जीरो। बाद में टोटल एनर्जी ऑफ द गैस मॉलिक्यूल बिफोर कोलिजन एंड आफ्टर कोलिजन कैसा था, रिमेन सेम था। कैसा था, रिमेन सेम। और लास्ट वाला पॉइंट कैसा था, हाँ वहां पे फिर हमने ये बोला था, टोटल एनर्जी अगर रिमेन सेम है तो कोलिजन ऑफ गैस मॉलिक्यूल कैसा था, परफेक्टली इलास्टिक। परफेक्टली इलास्टिक म्हणजे काय होते स्नेहल, नो लॉस ऑफ एनर्जी। अब देखो यहाँ पे मीन फ्री पाथ का डेफिनेशन यहाँ पे लिखना, डिफाइन मीन फ्री पाथ, और उसका सिंबल है बार लैम्डा यानी मीन फ्री पाथ। अब देखो मीन फ्री पाथ ऑफ द गैस मॉलिक्यूल डिफाइन कैसे रहेगा। अब मान लो यहां पे तुम्हारा गैस मॉलिक्यूल है, चलो यहां पे तुम्हारा गैस मॉलिक्यूल है, ये गैस मॉलिक्यूल यहाँ पे कोलाइड हुआ, तो हमने यहाँ पे लिखा कोलिजन ऑफ द गैस मॉलिक्यूल। ये पहला फर्स्ट कोलिजन हुआ यहाँ पे। अब ये कोलाइड हो रहा है, ये यहाँ पे कोलाइड होने के बाद यहाँ पे, यानी यहाँ पे ये वाल ऑफ कंटेनर पे कोलाइड होने के बाद फिर ये इधर कोलाइड हुआ। हम यहाँ देखो क्या बोला मैंने, यहाँ पे क्या है, गैस मॉलिक्यूल। ये गैस मॉलिक्यूल इस वाल ऑफ कंटेनर पे क्या हुआ, कोलाइड होने के बाद वो वहीं पे सही क्या नहीं, फिर वो रिवर्स आया, फिर इधर आके यहाँ पे क्या हुआ, कोलाइड। ये इसका सेकंड कोलिजन, ये इसका फर्स्ट कोलिजन, हम ये बोल रहे हैं। और यहाँ पे एक क्वेश्चन कैसे अराइज होता है, हम ये भी बोल सकते हैं गैस मॉलिक्यूल ओबे न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। नहीं बोलेंगे, जोर से बोलेंगे, प्यार से बोलेंगे, लेकिन बोलेंगे क्या, बोलेंगे कृतिका, क्या बोलेंगे, हा? अबे गैस मॉलिक्यूल ओबे न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। यहाँ पे स्ट्राइक होने के बाद ये इधर आ रहा है, वहां पे चिपका हुआ नहीं है, तो न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन ओबे करता है गॅस मॉलिक्यूल। वर लिहून ठेवा तुम्ही किंवा तिथेच लिहून ठेवा त्या खाली नोट मध्ये। तो सीईटीचा क्वेश्चन आहे तो तुमच्या नोट मध्ये लिहा, गॅस मॉलिक्यूल ओबे न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। चला अब देखो इसका डेफिनेशन कैसे रहेगा। गैस मॉलिक्यूल यहाँ पे था, यहाँ भी रह सकता है, यहाँ भी कहीं भी रह सकता है।
यहाँ पे रहने के बाद ये वाला कंटेनर पे पहला कोलाइड हुआ तो उसको बोलेंगे फर्स्ट कोलिजन। यहाँ पे है तुम्हारा फर्स्ट कोलिजन। यहाँ पे कोलाइड होने के बाद यानी स्ट्राइक होने के बाद फिर ये इधर स्ट्राइक हुआ, तो यही है मीन फ्री पाथ, यही है। यहाँ पे गॅस मॉलिक्यूल था, ज्याला समजा तुमच्याजवळ गॅस मॉलिक्यूल आहे असा, असा करा ना, करा ना बे असं बे करा. आता खाबाचा जर दिला असता तसा बरोबर दोन्ही हात घेतले असते खादाड्यावर. हा आहे गैस मालिक्यूल, हा काय है गैस मालिक्यूल. ये है तुम्हारा कंटेनर जहाँ पे तुम बैठे हो, कहाँ पे बैठे हो, कंटेनर में है ना. ये सब गैस मालिक्यूल है, ये सब क्या है गैस मालिक्यूल. मैं भी गैस मालिक्यूल है, ये भी गैस मालिक्यूल है. तो हमने यहाँ पे पकड़ा है, तो यहाँ से इस कंटेनर के मिडल से ये गॅस मॉलिक्यूल इस वाला कंटेनर पे क्या हुआ स्ट्राइक हुआ. पाहिजे ही मी कॅचच घेऊन राहिली, तिला वाटते असा येईलच वापस, पण मी प्रॅक्टिकली मी एवढा बया थोडी तुला देईन, हा माझ्यावरच राहील ना त्याला. पण कन्सिडर करा, इमॅजिन करा ये गैस मॉलिक्यूल यहाँ पे क्या हुआ कोलाइड हुआ. तो पहला कोलाइड हुआ यानी इतने डिस्टेंस पे, फिर ये कोलाइड होने के बाद ये उधर कोलाइड होगा उस वाला कंटेनर पे. गैस मॉलिक्यूल का काम है कोलाइड करना, त्याचा कामच आहे. क्या काम है उसका कोलाइड करना. तो यहाँ से ये इतना डिस्टेंस गया और यहाँ से वो इतना डिस्टेंस गया, यही है. पीछे नजर लगली, यही है मीन फ्री पाथ. तो फिर डेफिनेशन क्या रहेगा, यहां से यहां तक आया, डिस्टेंस गया, फिर यहां से यहां तक आया, क्या गया डिस्टेंस गया. डिस्टेंस ट्रैवल बाय द गैस मॉलिक्यूल. ये गैस मॉलिक्यूल यहां से यहां तक आया ना वाल कंटेनर पे, तो क्या बोलेंगे डिस्टेंस ट्रैवल. फिर यहां से यहां तक आया नहीं कोलाइड हुआ, आया नहीं, क्या हुआ कोलाइड. तो क्या बोलेंगे डिस्टेंस ट्रैवल बाय द गैस मॉलिक्यूल बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन है. ये पहला कोलिजन, इसके बाद में अगेन कोलिजन, सेकेंड कोलिजन. तो यही तुम्हारा मीन फ्री पाथ है. काय झाली सिंपल डेफिनेशन बघा. हम डेफिनेशन विदाउट डायग्राम से बनाते हैं क्या, लेकिन डेफिनेशन में डायग्राम निकालना जरूरी नहीं, लेकिन समझने के लिए, क्योंकि तुम सब अर्जुन और अर्जुनी हो हमारे फिजिक्स के, बराबर है. तो डेफिनेशन कब समझ में आ जाती है डेफिनेशन. हमने एक भी डेफिनेशन विदाउट डायग्राम से नहीं लिखा है, और डेफिनेशन के लिए डायग्राम नहीं रहती, ना गाइड में रहती है ना बुक में रहती है. बरोबर आहे का नाही. वैष्णवीला माहित राहते, कारण ते पुस्तक पाहत राहते. ते सेकंड अर्जुनी होय आमच्या ट्युशनची. चला तू एकाच गुल्लेर मारशील माझ्या डोळ्यावर, येते जवळ राहून. का सांगितलं डेफिनेशन सांगा, का सांगितलं. डिस्टेंस ट्रैवल गैस मॉलिक्यूल, बरोबर है ना. डिस्टेंस किसने ट्रैवल किए गैस मॉलिक्यूल. तो क्या बोलेंगे डिस्टेंस ट्रैवल बाय बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन इज कॉल्ड एज मीन फ्री पाथ. राइट. डिस्टेंस ट्रैवल बाय gas molecules between two successive collision. डबल एल लावाल, तिथे डबल एल ठेवाल कोलिजन मध्ये. बिटवीन टू सक्सेसिव्ह कोलिजन इज कॉल्ड एज मीन फ्री पाथ. राइट. It is
गिवन बाय, इसका फार्मूला है बार लैम्डा इज इक्वल टू 1/√2 पाई डी स्क्वायर एन, वन बाय √2 पाई डी स्क्वायर एन। साइड में वेयर डी इज diameter of gas molecule, d is diameter of gas molecule। साइड में n ये रहता है कैपिटल N बाय V, n इज इक्वल टू, तो इसको बोलते हैं नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम, नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल पर यूनिट वॉल्यूम। यानी यहाँ पे सेकंड फार्मूला ऐसा भी बनता है, हाँ, सेकंड फार्मूला मेन फ्री पाथ का सेकंड फार्मूला बार लैम्डा इज इक्वल टू 1/√2 पाई डी स्क्वायर है ना, तो n के जगह पे और हम क्या लिख सकते हैं n/v। अब ये न्यूमेरिकल में रहेगा, ये रिक्वायरमेंट के हिसाब से लिखना पड़ेगा, लेकिन पहला जो फार्मूला हमने लिखा ये भी लिख सकते हो। पहला फार्मूला क्या लिख सकते हैं हम, बार लैम्डा इज इक्वल टू 1/√2 पाई डी स्क्वायर n/v, ये भी लिख सकते हैं। और उसके बाद में सेकंड फार्मूले में n/v यानी कौन, स्मॉल n, कॅपिटल n/v, कॅपिटल n/v याची व्हॅल्यू किती स्मॉल n, किंवा स्मॉल n ची व्हॅल्यू किती n/v। लेकिन उसको रीड कैसे करना है, नंबर ऑफ द गैस मॉलिक्यूल पर यूनिट वॉल्यूम। हाँ, n म्हणजे नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल पर यूनिट वॉल्यूम, ये भी नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल पर यूनिट वॉल्यूम। उसके नीचे लिख दो इफ m is mass of each gas molecule, if m is mass of each gas molecule, कॉमा देऊन खाली लिहा, then density is equal to n into m, therefore rho upon m is equal to n। तो नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल पर यूनिट वॉल्यूम, इसका वैल्यू ये होता है रो बाई एम। तो ये वाला वैल्यू ऊपर वाले फार्मूले में पुट कर दो, देयरफॉर बार लैम्डा इज इक्वल टू क्या बनता है 1/√2 पाई डी स्क्वायर, और यहां पे रहेगा रो बाय एम। तो ये ऊपर में भी चला जाता है m/√ऑफ पाई डी स्क्वायर इंटू रो। तो मीन फ्री पाथ के ये 3 फार्मूले बनते हैं, 3 फार्मूले। जरा पहिला फार्मूला कोणता, पहिला फार्मूला कोणता, बार लैम्डा इज इक्वल टू 1/√2 पाई डी स्क्वेअर एन, स्मॉल एन चा फार्मूला का सांगितलं
कैपिटल एन बाई वी, उसका रीड कैसे रहेगा, नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल पर यूनिट वन। फिर अगर हमने मास लिए, ईच गैस मॉलिक्यूल का मास अगर m है, इफ m इज मास ऑफ ईच गैस मॉलिक्यूल, फिर हमने फार्मूला लिखा रो इज इक्वल टू n इंटू एम या m इंटू n, वहां से हमने n का फार्मूला निकाल दिए, रो बाई m वो वाला फार्मूला वहां पे पुट कर दो, तो थर्ड फार्मूला बनता है मीन फ्री पाथ का। चला बाकी चल बनते। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन लिख दो। डेरिवेशन है, नया पेज पे लिख दो। ऑन द बेसिस ऑफ काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस derive an expression for the pressure exerted by the ideal gas। हो गया लिखकर? तो ये वाले लेक्चर में इसका डेरिवेशन नहीं हो सकता, लॉन्गर डेरिवेशन है, समझने के लिए टाइम लगेगा, कल के लेक्चर में लेंगे ये। ओके, कारण वैष्णवीला तहान लागली, पाण्याची बॉटल नाही आहे ना, चेहरा लहानच होऊन गेला तिचा बिचारीचा, थोडीशी दया घ्यावी लागते, त्याची चिती कशी टवटवीत आहे, जंगलातून येत जा आणि येताना 2-4 मोह खाऊन यायचा जंगलातले, मग पाय क्लोज कर, क्लोज